अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक ऐसा साउथ अमेरिकन कंट्री फ्रेंड्स आज आपके साथ शेयर करूंगा जिसका वीज़ा लेना इंतहाई आसान है, क्योंकि ना ही आपको इसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, ना एम्बेसी जाना है और ना ही आपको कोई ई वीज़ा अप्लाई करना है। आपने ये वीज़ा सिर्फ ईमेल पे ही अप्लाई करना है, सिर्फ एक ईमेल भेजनी है और ये वीज़ा आपको घर बैठे मिल जाएगा। इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितना टाइम लगेगा ये वीज़ा लेने में, और जब आप इस कंट्री में पहुंच जाते हैं तो कैसे वहाँ पे सेटलमेंट होगी। अगर आप इंडिविजुअली जाना चाहते हैं या फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। जो इंतहाई आसान तरीके हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आप इस कंट्री की सिटीज़नशिप ले लेते हैं तो इसका पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया के 146 कंट्रीज़ आपके लिए वीज़ा फ्री हो जाते हैं, जिसमें पूरा यूरोप शेंजन आपके लिए फ्री हो जाता है। हांगकांग जैसे बड़े कंट्रीज़ भी वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं आपको, अगर आपके पास इस कंट्री का पासपोर्ट होता है। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को एंड तक फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे, इससे कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, साउथ अमेरिका में बहुत से छोटे बड़े कंट्रीज़ आते हैं, जिनमें से एक है सेंट लूसिया। ये एक आइलैंड है जिसकी कुल आबादी तकरीबन 2 लाख के करीब है। बहुत ही खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन है, टूरिज़्म का हब है कैरेबियन कंट्रीज़ में से। और कैरेबियन कंट्रीज़ फेमस हैं क्रूज़ शिप्स के लिए भी। तो इट मीन्स कि जो लोग न्यूज़ीलैंड जाने के लिए क्रूज़ शिप्स ढूँढ रहे हैं कि उनको क्रूज़ कहाँ से मिलेगा ताकि वो ईटीए पे न्यूज़ीलैंड जा सकें। ये ईटीए पे न्यूज़ीलैंड जाने की जो भी कहानी है, ये मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है। बहुत आसानी से आप लोग न्यूज़ीलैंड जा सकते हैं अगर आपको कोई क्रूज़ शिप मिल जाता है, तो वो भी आपको सेंट लूसिया से मिल सकता है। आज हम न्यूज़ीलैंड की तो बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सेंट लूसिया की। सेंट लूसिया की करेंसी है ईस्ट कैरेबियन डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 105 रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 31 या 32 रुपए के करीब बनती है। सेंट लूसिया की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, और अगर आपको कोई टूटी भजी इंग्लिश भी आती है तो भी आप अपना काम चला सकते हैं। इस कंट्री में सेटलमेंट आसानी से हो सकती है, लेकिन सेटलमेंट का तरीका हम आगे चल के देखेंगे। पहले हम बात करते हैं वीज़ा की। तो आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड्स सेंट लूसिया इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। अप्लाई फॉर सेंट लूसिया नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। सेंट लूसिया का वीज़ा लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, एक पासपोर्ट, रिटर्न एयर टिकट, कॉपी ऑफ ट्रैवल आइटिनरी, प्रूफ ऑफ होटल, लेटर ऑफ इन्विटेशन। इसको आपने देख के परेशान नहीं होना। ये इन्विटेशन उन लोगों के लिए है जिनके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं। अगर आपको कोई फ्रेंड या रिलेटिव नहीं है तो फिर आपको इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एक लेटर चाहिए होगा। इट मीन्स कि आप अगर बिजनेसमैन नहीं हैं या जॉब नहीं करते, अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं तो भी आप सेंट लूसिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स मीन्स आपकी बैंक स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट कोई आपको 50 लाख रुपए की नहीं चाहिए। सिंपल इतने से पैसे आपके पास हों कि आप एयर टिकट खरीद सकें, होटल का खर्चा कर सकें, तो ये वीज़ा आसानी से आपको मिल जाएगा। और आपका जॉब लेटर मीन्स आपका सोर्स ऑफ इनकम, कि आप पैसे कहाँ से ले रहे हैं। तो फ्रेंड, ये टोटल 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है सेंट लूसिया का। ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, इसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आपको ये वीज़ा की सारी डिटेल्स और ये फॉर्म भी मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए फॉर्म को। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट भी आपको फॉर्म के साथ ही मिल जाएगी। इस वीज़ा की फ़ीस होती है ईस्ट कैरेबियन डॉलर 125, जो कि तकरीबन 45 यूएस डॉलर के करीब बनती है। लेकिन ये फ़ीस फ्रेंड्स आपने अप्लाई करते हुए नहीं देनी, क्योंकि आपने ना ही एम्बेसी जाना है, ना ही आप ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। आपने अप्लाई करना है वाया ईमेल। और कहाँ ईमेल करनी है फ्रेंड्स, ये ईमेल एड्रेस आपके सामने है, visaoffice@police.govt.lc। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस कॉपी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, इसको कंप्लीट फिल करना है, और अपने बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको भी स्कैन कर लीजिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ईमेल कर देने हैं इस ईमेल एड्रेस पे। यहाँ तक आपने कोई फ़ीस पे नहीं करनी। इसका प्रोसेस टाइम है 5 वर्किंग डेज़। 1 वीक के अंदर अंदर ही आपको वहाँ से ईमेल आ जाएगी, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकती हैं।
एक ऑप्शन तो ये है कि आपको ईमेल पे लिंक आ जाएगा कि आप इस लिंक पे जाके अपनी वीज़ा फ़ीस पे कर दें। और सेकंड ऑप्शन ये होती है कि आप ऑन अराइवल वीज़ा फ़ीस पे करेंगे। ईमेल पे आपको सिर्फ वीज़ा आ जाएगा। इस वीज़ा पे आप ट्रैवल कर सकते हैं सेंट लूसिया। जब वहाँ पे आप लैंड करेंगे तो आपके पासपोर्ट पे स्टिकर भी लगाया जाएगा वीज़ा का, और उसी वक्त आपने फ़ीस भी पे करना होगी। इंडियन नेशनल्स के लिए तो आसानी ये भी है कि वो ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हैं सेंट लूसिया का। लेकिन जिन इंडियंस ने पहले वहाँ पे ट्रैवल किया है और वीज़ा ऑन अराइवल लिया है, उनको अक्सर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वीज़ा ऑन अराइवल पे। बेटर कि आप पहले वीज़ा अप्लाई कर दीजिए और वाया ईमेल ही वीज़ा रिसीव कर लें। 5 दिन में ये वीज़ा आपको मिल जाना है। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने ईमेल करने होते हैं। आसानी से आप घर बैठे ये वीज़ा ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आप सेंट लूसिया पहुंच गए, उसके बाद आप वहां जाके सेटलमेंट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके 3 तरीके हैं। नंबर 1 मैरिज, नंबर 2 जॉब, नंबर 3 कंपनी रजिस्ट्रेशन। अब हम बात करेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि पहले दोनों ऑप्शंस ही इतने आसान नहीं होते। जॉब मिलना भी फौरी तौर पे आसान नहीं होता। 30 दिन का वीज़ा है आपके पास, 30 दिनों में आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ नहीं कह सकते। और शादी वाला ऑप्शन भी सभी लोगों के लिए आसान नहीं होता। तो पीछे रह जाता है एक ही ऑप्शन कि आप वहाँ पे एक बिज़नेस रजिस्टर कर लीजिए, अपनी कंपनी बना लीजिए, जिसकी बेस पे आपको रेजिडेंस मिल जाएगी सेंट लूसिया की। कुछ अर्सा गुजारने के बाद आप वहाँ पे पीआर हो सकते हैं और फिर आगे सिटीजनशिप की तरफ भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कंपनी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले तो आपको कोई कंसल्टेंट या अटॉर्नी हायर करना होगा जो आपके लिए पेपर वर्क कंप्लीट करेगा कंपनी फॉर्मेशन के लिए। वो आपसे अपनी फ़ीस ज़रूर चार्ज करेगा। वो फ़ीस कितनी होगी ये मैं कुछ नहीं कह सकता, कि ये डिपेंड करता है कि आप किस अटॉर्नी या कंसल्टेंट से डील करते हैं। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट फीसेस हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। कंपनी फॉर्मेशन के 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है नेम रजिस्ट्रेशन और सेकंड है कंपनी रजिस्ट्रेशन। पहले आपने अपनी कंपनी का एक नाम चूज़ करना है, वो रजिस्टर करवाना है। उसके लिए फ़ीस होती है ईस्ट कैरेबियन डॉलर में ओनली 25, और इसमें सिर्फ आपके 2 दिन लगेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा आपकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन। मज़ीद 2 दिन और लगेंगे और आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है, जिसकी फ़ीस होती है 125 ईस्ट कैरेबियन डॉलर्स। टोटल 150 ईस्ट कैरेबियन डॉलर्स, तकरीबन 55 से 60 यूएस डॉलर आपके टोटल लगेंगे, जिसमें आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। कोई भी ऐसा काम फ्रेंड्स जो कि टूरिज्म से रिलेटेड है, वो काम बहुत अच्छे से चलता है इस कंट्री में। अब आप वहाँ पे क्या बिजनेस रजिस्टर करते हैं, आप रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, आप सलून ओपन करते हैं, कार वॉश ओपन करते हैं, या जो भी आपका मन करता है। लेकिन ये एक अच्छा रास्ता है वहाँ पे सेटलमेंट का। आप सेंट लूसिया में कंपनी रजिस्टर करके रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं, जो कि लेटर ऑन आपको पीआर और सिटीजनशिप की तरफ भी लेके जाता है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत से लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।